हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ढलवाल इंस्टीट्यूट। मैं मिसेस उर्मिला ढलवाल आज कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप के लिए लेकर आई हूँ, जिनमें से बिल्कुल इजी साधारण सा कंसेप्ट है जो कि हम आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। अब भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण मीन्स ग्रामर, सिंपल है ना। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण सिंपली अगर हम इसको, आजकल सारे बच्चे व्याकरण कम यूज़ करते हैं, वर्ड ग्रामर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्याकरण की, तो हमें व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है ना। तो व्याकरण क्या है बेटा? व्याकरण है जो वो एक शास्त्र है। व्याकरण एक शास्त्र है, ये ध्यान रखना कि ये एक शास्त्र है जिसके माध्यम से जो भी हम बातें बोलते हैं, जो भी हम भाषा यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हमें सही गलत का, कैसे उसका उच्चारण करना है, कैसे उसको बोलना है, मतलब कह सकते हैं हम शुद्ध शुद्ध का ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं व्याकरण एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध, वो सही ढंग से हमने बोली है या नहीं बोली है, शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है बारी, क्योंकि हमने क्या वर्ड यूज़ किया, शब्द यूज़ किया है भाषा। अब भाषा क्या है? हमें भाषा के बारे में पता होना चाहिए। अब सभी बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। अब सिंपली हम कह सकते हैं कोई हरियाणवी में बोलता है, कोई पंजाबी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई, है ना, तो अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, कोई लैटिनी बोलता है। तो ये सारी की सारी क्या है? लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, है ना। तो हम भाषा है, जो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये भाषा क्या है? एक साधन है। और व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। ये कई मैंने देखा है काफ़ी सारे जो टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती है, या फिर काफ़ी सारी बुक्स में भी मैंने ये नोटिस किया है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसे एच टेट में, पी टेट में, सी टेट के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे व्याकरण, व्याकरण क्या है? भाषा एक शास्त्र है, साधन है, साधन और शास्त्र दोनों है, मतलब इस तरह से पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है, शास्त्र, ठीक है ना। और भाषा है जो वो एक साधन है। इस चीज़ में हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। भाषा है जो वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव, इंसान, ठीक है ना, जिसके द्वारा अपने मन के भाव हैं जो वो एक दूसरे को हम प्रकट करते हैं। जैसे मैं, अगर कोई बात मुझे कहनी है तो वो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई बात मुझे बतानी है तो आप वो अपनी बातें मुझे बता रहे हो, है ना। तो मतलब क्या किया हमने? अपने अंदर के, हमारे हमारे मन के अंदर के जो भाव है ना, वो हम एक दूसरे को जाहिर कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो उन मन के भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? वो शब्द मिलके क्या रूप ले लेते हैं? भाषा का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो भाषा क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? मानव अपने मन के विचार, अपने मन के विचार आसानी से दूसरों के सामने प्रकट करता है। उसे क्या बोलते हैं? हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, अब उदाहरण हम मान लेते हैं, जैसे जैसे पारस बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलता है। अब देखो इसमें क्या है? अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है, ठीक है। अब उसके लिए हम दूसरा उदाहरण लेंगे, पंजाब की भाषा पंजाबी है, हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, राजस्थान की भाषा कुछ और है, गुजरात की गुजराती है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? मतलब कि अपने अपनी जगह पे, अपने अपने मातृ स्थल पे जो इंसान अपनी भाषा यूज़, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए जो जिस तरह के शब्द यूज़ करता है,
है ना, उन शब्दों के का जो समूह मिलके क्या बना लेता है, वो भाषा का ही रूप बना लेता है। अब जो भाषा है, अब वो क्या है, सिंपली तो वैसे तो हम देखते हैं भाषा को दो ही तरह से मानते हैं हम, या तो लिख कर, एक या फिर बोल कर। लेकिन अब हम देखें तो भाषा के 3 रूप आ गए हैं। ठीक है, 3 रूप आ गए हैं। पहला रूप आ जाता है भाषा का, जिसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, इसको हम अगर हम बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो इसको बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी आ जाती है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब जिसको हम लिख के, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना आपके सामने, है ना, तो मैं लिख के अपने मन के विचार आपके सामने क्या कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, है ना, तो उस तरह से। और तीसरा आ जाता है बच्चे राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, किसी देश की, जिसको हम बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 तरह की क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। पहली के बारे में अगर बात करते हैं हम, पहली क्या है हमारी, मौखिक भाषा। अब मौखिक ओरल मतलब बोलकर। अब जैसे अभी मैं कुछ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ, है ना, तो अब मैं अपने जो मन के विचार हैं वो मैं आपको बोल के आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। और आप जैसे मेरे सामने कोई बैठा है तो वो बोल के मुझे अपनी बातें बताए, अपनी दुख तकलीफ़ की या हंसी खुशी की या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है, मैं उसको बता रही हूँ, वो मुझे बता रहा है, हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करें। आप जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करते हो कि आज सर ने ऐसे किया, आज मैडम ने वैसे किया, आज मैडम ये करके आए, या आज मैं टिफ़िन में ये लेके आया, तो आप एक दूसरे को बोल के बता रहे हो ये सारी बातें, है ना, बोल के एक दूसरे के को बता रहे हो, अपने मन के विचार प्रकट कर रहे हो। तो इस सारे व्यवहार को क्या बोलते हैं, हम मौखिक बोलते हैं। और उसके लिए जो हम भाषा बोल के जो भाषा अपने विचार प्रकट करने के लिए जो भाषा यूज़ करते हैं उसके क्या बोलते हैं, हम मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब हम मौखिक में हम अगर कोई बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे बता रहे हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो नियम है व्याकरण के, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब दूसरी बारी आ जाती है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा के अंदर हम अपने जितने भी हमारे मन के विचार हैं उनको हम हमेशा क्या करेंगे, लिख कर यूज़ करेंगे। अब जैसे देखो, मैं आपको ये लिखित भाषा के बारे में समझाने के लिए अब मैंने पेन कापी का यूज़ किया, है ना, कि इसके अंदर मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि लिख कर हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम लिखित भाषा बोल देते हैं। ठीक है, अब जो मौखिक भाषा है उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ बोलचाल यूज़ करते हैं, बोलकर मन के विचार प्रकट करना। ठीक है, अब जब हम लिखते हैं तो लिखते वक्त हमें जो हमारे व्याकरण के जो नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें लिखने का काम करना होता है। जब हम कोई भी भाषा यूज़ करते हैं, किसी को अपने कोई बात बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा तीसरा, हमारी आ जाती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, किसी देश की केंद्रीय भाषा को उस देश की राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है ना, तो यह भाषा है जो वो सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक है ना, तो जो है ये क्या है, केंद्रीय भाषा होती है। नेशनल लैंग्वेज है जो वो केंद्रीय होती है। और इसको कौन निश्चित करता है, ये भाषा है जो वो सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। सरकार इसको क्या है, निश्चित करती है कि जो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है जिसको हम बोल देते हैं, तो वो क्या है, हिंदी। ठीक है, तो हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद फिर एक आ जाता है, हम वर्ड यूज़ करते हैं बोली। भाषा के बाद बारी आती है बेटा बोली की। अब बोली क्या है, बोली क्या है, कोई जो भाषा के जो क्षेत्रीय रूप है नहीं। अब जैसे हमारा देश है, हमारे देश में अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, है ना, गांव हैं। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है हर जगह एक ही भाषा बोली जाती है। अब थोड़ी सी भी दूरी पे हम जाएंगे तो थोड़ी सी उसमें क्या हो जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है।
ठीक है ना। हमारा जो भाषा है वो उसका रूप बदल जाता है, ठीक है ना। तो जो भाषा है, भाषा का रूप जो बदला, उसका जो बदला हुआ क्षेत्रीय रूप होता है ना, उसको हम बोली बोलते हैं। भाषा के, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली बोलते हैं। ठीक है। यह जो रूप है साधारणतः बोलने के व्यवहार में आती है। इसका प्रयोग ना तो किसी साहित्य लेखन में किया जाता, ना किसी सरकारी कामकाज में किया जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारे सिंपल बोलचाल के लिए, हमारे मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कहें पंजाबी, डोगरी, हरियाणवी, पहाड़ी, तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, बोलियां हैं। इनको हम भाषा नहीं कहेंगे, ये क्या है, बोलियां हैं, ठीक है। अब हम ये आज का जो हम कर चुके हैं टॉपिक, वो है हमने पहले, सबसे पहले किया हमने व्याकरण। हमने पढ़ा व्याकरण क्या है। व्याकरण एक शास्त्र है, ये हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों का ज्ञान कराती है। फिर हमने पढ़ा कि भाषा क्या है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा, जिसमें मानव अपने मन के विचार आसानी से दूसरों के सामने प्रकट करता है। उसमें हमने उदाहरण लिया, जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी है, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तो ये सारे के सारे क्या है, भाषाएं हैं। अब उसके बाद भाषा के हमने रूप पढ़े। पहले भाषा के 2 रूप होते थे, लेकिन अब क्या है, भाषा के 3 रूप हम पढ़ते हैं। पहला आ जाता हमारा मौखिक भाषा, दूसरा आ जाता हमारा लिखित भाषा, और तीसरा आ जाता हमारा राष्ट्रीय भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है कि वो भाषा जिसको में हम बोलकर अपने मन के विचार दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। दूसरी आ जाती है हमारी लिखित भाषा, जिसके अंदर हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको लिखित भाषा बोलते हैं। तीसरी आ जाती है हमारी नेशनल भाषा, राष्ट्रीय भाषा, सॉरी। तो राष्ट्रीय भाषा है जिसको हम केंद्रीय भाषा भी कहते हैं, और इस भाषा को सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी भाषा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और परिभाषा की है जिसको हम बोलते हैं बोली। बोली सिंपली हम कह सकते हैं हर किसी को एक क्षेत्रीय रूप, हर भाषा का एक जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। बोली में है जो, वो हमारे बोलने के व्यवहार में आते हैं। साधारणतः हमारे बोलने के व्यवहार में हमारी बोली आ जाती है। इसका हम किसी तरह के सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं कर सकते, और इसका ना ही किसी तरह के किसी साहित्य लेखन के अंदर हम बोली का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे बोली हैं पंजाबी, डोगरी, हरियाणवी, पहाड़ी आदि, ये सारी की सारी क्या हैं, हमारी बोलियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाती है बेटा, बोली के बाद हमारी जो नेक्स्ट परिभाषा है, जो कि हमारी व्याकरण की दृष्टि से बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिपि। अब लिपि क्या है कि जिन चिन्हों के द्वारा, जो चिन्ह हम यूज़ करते हैं भाषा को लिखने के लिए, उनको हम लिपि बोलते हैं। जिन चिन्हों के माध्यम से या जिन चिन्हों के द्वारा कोई भी भाषा लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो लिपि क्या है, लिपि चिन्ह है। लिपि क्या है, लिपि के अंदर चिन्ह है जो क्या करते हैं, जो भाषा बनाते हैं, जो भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, या जिन चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, वो है देवनागरी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लिपि क्या है, चिन्ह है, ठीक है।